हडल बनाकर अपनी रणनीति पर एकजुटता का प्रयास करती हैं टीमें। और अब रेड डालने की जिम्मेदारी ये देखिए, बाएं छोर से आक्रमण शिला अख्तर का, और ये कल चलती कबड्डी से आउट करने में कामयाब रही भारतीय खिलाड़ी प्रियंका नेगी। हिमाचल प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर पद पर कार्यरत, और यहां अच्छी शुरुआत, अच्छा आगाज। 1-0 से भारतीय टीम आगे। और अब फरजाना रूपाली अख्तर बिल्कुल बीचों बीच उन्होंने शुरुआत की। फुटवर्क का बहुत अच्छा इस्तेमाल, और वहीं साइड किक की खूबसूरती के साथ, लेकिन बिना किसी कामयाबी के। और सेंटर से जो खिलाड़ी आक्रमण करता है तो वो काबिले तारीफ होता है, उस पर बहुत अहम जिम्मेदारी होती है, और अपनी तीसरी नजर पर उसे ध्यान देना होता है। अभिलाषा महात्रे, ऊंची कदकाठी की अर्जुन पुरस्कार विजेता, महाराष्ट्र सरकार में कार्यरत। और इस तरह से भारतीय टीम 2-0 से आगे। Tuktuki Akhtar, raiding but she has been pushed away. She was not able to get back home safely. So that is the way India has added on to the score, and India stays up at 3. The Indian raider, that is number 5, Payal Chaudhary from Kolkata, employed in Southeastern Railway, and giving the tussle. That was the raider from Bangladesh who was lifted out of the courts. और इस आखिरी लीग मैच में भारत इस समय 20-5 से आगे। स्नेहल राइट फ्लैंक से देखना है, कोशिश करेंगी रेड पर एक आतंक लेने की, और यहां डबल माइंडेड हुई वहां श्रीलंकाई बांग्लादेशी खिलाड़ी। पहले वे चाह रही थी कि एंकल पर टैकलिंग किया जाए, एंकल होल्ड करने की कोशिश की जाए, लेकिन स्नेहल जिस तरह से फुटवर्क है, और एक अच्छे खिलाड़ी की यही निशानी है कि वो अपने हाथ आगे रखता है, देखता है कि आपका जो अपोनेंट खिलाड़ी है वो किस तरह से आ रहा है। और यहां एक अंक अच्छे डिफेंस पर भारत के लिए और आया था। और हम आपको बतला दें कि भारत की टीम ने नेपाल को, श्रीलंका और पाकिस्तान की टीम को हराया था, जबकि बांग्लादेश की टीम श्रीलंका से हारी थी। पाकिस्तान और नेपाल को उन्होंने हराया था। इस समय रेड पर कोहिनूर बेगम इस समय रेड पर है। अंतिम समय का यह प्रयास किया जा रहा है, और जहां तक भारत की जो ये जीत है, जो कि निश्चित रूप से होनी ही है, वो लगातार चौथी जीत होगी इस लीग चरण में। नेपाल को 51-17 से, उसके बाद श्रीलंका को 37-19 से, और उसके बाद पाकिस्तान को 56-23 से पराजित किया था। और अब बांग्लादेश के विरुद्ध स्कोर है, जबकि खेल कुछ ही क्षणों में समाप्त होने वाला है। 43-10 का भारत के पक्ष में। भारत की ओर से हसीना बेगम एक मरतबा फिर, काफी नामी गिरामी खिलाड़ी भारत की, काफी अंदर तक गई। हालांकि कोई आवश्यकता महसूस नहीं की जाए कि उन्होंने बोनस लिया जाए, लेकिन फिर भी टच आउट के द्वारा अंक प्राप्त करने की कोशिश हर रेडर की होती है। लेकिन इस समय हसीना बेगम वापस चली आई। बिल्कुल अंतिम क्षणों का इस समय खेल चलता हुआ, और तुकुती अख्तर इस समय आक्रमण पर हैं बांग्लादेश की तरफ से। 43-10 का स्कोर भारत के पक्ष में, जैसा कि आप देख भी रहे हैं। तुकुती अख्तर दाहिने फ्लैंक से अंतिम प्रयास कर रही हैं कि किसी प्रकार से अंकों का जो घाटा है उसे कम किया जाए। भारत लगातार चौथी जीत दर्ज करने के बिल्कुल दरवाजे पर खड़ा है। भारतीय महिला टीम पहले नेपाल को हराया, फिर श्रीलंका को, उसके बाद पाकिस्तान को, और अब बांग्लादेश को भी पराजित कर दिया है 43-11 के मुकाबले 43 अंकों से। और ये दर्शकों ने तालियां बजाकर अभिवादन किया है भारतीय खिलाड़ियों का, और जीत के लिए बधाई दी है भारतीय टीम को कि 11 के मुकाबले 43 अंकों से भारत ने बांग्लादेश को भी पराजित कर दिया है। और ये अंतिम लीग मैच था, जैसा कि आप जानते भी हैं। 12 साउथ एशियन गेम्स में महिला वर्ग का भारत और बांग्लादेश के बीच बहुत ही आसानी के साथ भारत ने इस मुकाबले को जीता, और दोनों टीमें मैच के बाद की औपचारिकता को पूरी करती हुई बांग्लादेश
11, भारत 43।